चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। तुम दोनों को पता है कि मम्मी को पता चल गया ना कि हम ये चॉकलेट चुराने आए हैं, हमें बैंड बजा के रख देंगी वो। अच्छा वाह, लेकिन ना तुझे ना इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अरे किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि हम लोग यहाँ पे चॉकलेट चुराने आए हैं। टेंशन मत ले, तेरा भाई यहाँ पे बैठा है। तू है तभी तो टेंशन ले रहे हैं। तुम लोगों को ऐसे कुछ जलने की बदबू आ रही है क्या? गंध आ रही है, गंध। वो देख, आग लग गई। वो घर में आग लग गई, वो घर में आग लग गई, घर में आग लग गई। अबे नलायको, आग नहीं लगी है, खाली धुआं निकल रहा है। मौसी, मौसी, आग लग गई, आग लग गई। अरे बिन्नू, निकल ली है। मम्मी पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। हाँ हाँ पानी डालो, पानी डालो। बिन्नू, सब्जी जल गई। धुआं का असर हमारी खोपड़ी से निकल रहा है धुआं। वो कहा है ना बिन्नो, एक बिलौटा को बिलैया से ब्याह करनो है तो बाने सोचो अब हवन कुंड किचन में कहाँ से लेके आए, तब जे कढ़ैया को बाने हवन कुंड बनाए दो हैं का। पूरी सब्जी देखो जलाए के तुमने राख कर दी है। कहाँ ध्यान है तुम? सॉरी रज्जू। सॉरी का बात का है? ये देखो कितना जल गया बेटा, तुम लोग जाओ ना, तमरा बजाओ। काला हो गया। खाओ कछु नहीं। चेहरे पे लगानी गोरी है। का बात का है? टेंशन है कोई? रज्जू, बेनी की बहुत याद आ रही है। अच्छा, मतलब जिस सारो रायता फैले हुआ है बेनी की वजह से, है ना? सुनना, पैचअप कर लेते ना हम लोग। पगलाई गई हो का? कहे अबे कुछ दिन और रुक जाओ। कुछ दिन और क्यों? कैसे कुछ दिन बाद बेनी और तुम्हारे जीजा की जो हालत है ना, वो खुद ही पस्त हो जाइए। तब उन्हें समझ में आइए कि हम शेरनी के बिना बेशेर नहीं आ गीदड़ हैं। लेकिन ये शेरनी तो शेर के लिए मचल रही है ना रज्जो। तो कई तो मचल रही हो। बेनी बहुत ज्यादा शार्प आदमी है, बाको तुरंत शक हो जाइए कि जो बिमलेश है वो हमारे बिना नहीं रह पाती। बस जईद ख्यालात तो बाकी हमें बदलने हैं। हमें अपनो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाने, चाहे कछु भी हो जाए। रज्जो, तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और गलत को सही साबित करने के चक्कर में मैं तो बेनी को खो दूंगी ना। मेरी तो नई नई शादी हुई है और तेरे तो 9 बच्चे हो गए। तेरे को तो रोमांस चढ़ता भी नहीं है। किन्ने कह दो कि हमारे अंदर रोमांस ना है? अरे कूट कूट के भरो है, हमें खुद बहुत याद आता है। लेकिन हमें ना दरोगा जी को ना सबक सिखाने हैं। हमें जे बताने हैं कि का सही है और का गलत है। ताई सो जे रणनीति अपनाए रही हैं हम। यार तेरी ये रणनीति के चक्कर में मैं तो बेनी को खो दूंगी ना। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। वाह मनोहर, मैं लगता है सलाद घर पर भुलाया हूँ, जाकर ले आओ। क्या क्या सर? सलाद, ककड़ी, टमाटर, बीट वगैरह वगैरह जो होता है। ओह, तो क्या आप गाजर नहीं खाते सर? ना ना साहब, गाजर खाते नहीं हैं जी, गाजर देते हैं जैन साहब। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये गाजर देने का क्या मतलब हुआ? नहीं, गाजर देने को मतलब साहब आप ऑर्डर देती हो ना, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर देती हो। मतलब गाजर देना मतलब ऑर्डर देना, तो फिर मूली देने का क्या मतलब होता है? मूली दही नहीं जाती साहब, मूली घुसेड़ी जाती है। व्हाट? आपने कहीं हो, हमने तो सामने दिए को मुजरिमों से अपने गुनाह जो कबूलवाने के चक्कर में आपने कहीं ना तीखी वाली ऐसे गैस गैस के मूली, साथ में मिर्चा, मूली मुंह में घुसेड़ी, उन्हें हर चीज उगल दी तुरंत सच सामने। कई बार प्रयोग करो है ना आपने? याद आया, याद आओ ना, कई बार ऐसा मैंने किया है। घंटी बज रही है। आप ही की बज रही है। ओह, मेरी साहब खिड़की पे नेटवर्क अच्छू आते हुए। मेरी बीवी का फोन है। हेलो स्वीटहार्ट, माय डार्लिंग।
मैं शाम को आ रहा हूँ डार्लिंग। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतना काम का प्रेशर है, ऊपर से ऑर्डर है। मैं बस खाना खाने के लिए मैं बैठने ही वाला था। यस यस डार्लिंग, ओके, लव यू बेबी, बाय। ओके। बीवी का फोन था। सर मैं सलाद लेके आया हूँ सर। मनोहर जल्दी से काटो सलाद, बड़ी जोरों की भूख लगी है। शाहरुख कम वक्त मारू बेनी आने कहाँ टक गऊ। कब आदमी शाहरुख वकील होकर भी टाइम पे ना पहुंचतो है। चुमलाल सॉरी यार, वो असल में कहा ना बस से आ रहे थे ना, पंचर हो गई तो वही चक्कर में लेट हो गया। तो तू बस को पंचर बना रहा हो, तो जो 6 घंटे से बैठे धूप में परेशान है। पूरी बात तो सुन लो, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। क्या हुआ कि बस तो तुम जानते हो ना, कोर्ट तो शहर से कितने दूर है, एकदम बियाबान सन्नाटे में, बीजा लग जाए इतना दूर है। तो वहां से आ रहे थे और 5 किलोमीटर पहले जो है जंगल, जंगल में तू लोटा लेकर चलोगा तू? अरे यार पूरी बात सुन लो यार। बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि जंगल में जो है ना गाड़ी पंचर हो गई, तो फिर वहां से पैदल 5 किलोमीटर चल के आना पड़ा। उसके बाद जाके समझ लो कि ऑटो से मिला, कनू से शेयर लिया, उसके बाद हम यहाँ पहुंचे। हमें जरा हम कहानी ना सुनने, हम कह रहे जो अपने जीवन में मुद्दा चल रहा है, जो उथल पुथल चल रही है, पे बात करो। मैंने गुरु ऐसा है ना, मुद्दा कैसे सॉल्व होगा दादा? चमुलाल वो हम उस मुद्दे पे सोच रहे हैं। हम लगातार जो 5 घंटे पैदल चल के आए, मतलब आ रहे ना 5 किलोमीटर, हाँ। उसमें हम सोचे हैं और सोच रहे हैं वकील बुद्धि लगाएंगे। बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सुनो, हम जो कह रहे हैं कि अपने जीवन में जो राय तो फैल गए है ना, बस जंग लड़नी है ना। वैसे असल में हमें जंग वंग कछु ना लड़नी है, हमें तो जुगाड़ ढूंढनी है। ठीक हो जाए तो। अरे नमस्कार दरोगा जी। अरे आशीर्वाद आशीर्वाद। पंडित जी राम राम। अरे हाँ, आप नहीं छुएंगे? हम तो आपके दिल में हैं। अरे दरोगा जी हाँ। और बताइए किसका जुगाड़ फिट करना है आप? काय चमुलाल, हमें क्या लग रहा है ना कि पंडित जी हमारे इस सिचुएशन में पालनहार, तारनहार, भवसागर से नैया पार कराने वाले लग रहे हैं भाई। सही कह रहा हूँ, है ना दरोगा जी? हाँ। हमें आप दोनों की बात का आशय समझ नहीं आ रहा है। हम समझा रहे। पंडित जी असल में अरे एक घंटा क्या है यार रहते सुनो। हाँ। बट देख रही टपरी, हाँ, बट टपरी के नीचे ठंडी ठंडी चाय में बैठ के उसे पे कहा कि चाय और बिस्कुट बहुत बढ़िया। अरे फिर तो चाय बिस्किट आइए चलते हैं, बच्चे के लिए भी लेके जाएंगे। यार अब समझ में आया, जी पंडित हैं, इतना सेहतमंद समझे। चलो आओ, सीखो इससे कुछ। दे रहे लौट का पैसा है अकाउंट कभी सुनो पंडित जी। अरे चाय पीती रहोगे, कट्टो तुम बहुओं को समझाती क्यों नहीं हो? क्या समझाएं? अरे यही कि अपनी पतियों के साथ सुलह कर ले, यहाँ किसी को एवॉर्ड बेवॉर्ड तो मिलने वाला नहीं है। तुम हमारी बात सुनो, देखो जे वजूद की लड़ाई है, जो हमारी बहुओं ने सुलह कर ली ना, तो उनको वजूद ना कमजोर पड़ जाएगा। अरे क्या वजूद कमजोर पड़ जाएगा? तुम औरतों का यही प्रॉब्लम है, तुम्हारे वजूद के चक्कर में तुम हम मर्दों के वजूद की भेड़ बजा देती हो। तुम मर्द हो ना, जब भी ऐसी बातें बोल रहे हो। लेला, आ गई। अम्मा अकेले अकेले आप किससे बातें कर रही है? अरे और किससे, हपुआ के डोकर से। अच्छा, प्रणाम ससुर जी। अरे बिन्नो उते तो बाथरूम है गो, इते बैठे हैं हपुआ के डोकर। अच्छा, प्रणाम ससुर जी। जीती रहो। बच्ची से कहो कि हमारा आशीर्वाद उसके साथ है, दूधो नहाओ पूतो फलो। आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो। ससुर जी आपका आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बना रहे। वो जल्दी तब पूरा होगा, दूधो नहाओ पूतो फलो, जब तुम अपने पति के साथ सुलह कर लोगे। काय बेकार की बातें कर रहे हो?
कहाँ है गो अम्मा? कौन कर रहा बेकार की बातें? और कौन करेगो, हपुआ के डोकर। अरे पिताजी पैर छू रहे। थोड़ा सा बगल में छू ले पैर। पैर छू रहे पिताजी। जीती रहो जीती रहो। जीती रहो कह रहेंगे। क्या कह रहे थे अम्मा पिताजी? ये कह रहे थे कि बहुओं को सुलह कर लेनी चाहिए, पर हमने साफ मना कर दी। अम्मा पिताजी से कहो कहे पड़ रहे हैं वो झंझट में, और जब तक तुम्हारे लाल को हम ना सबक ना सिखाए दिए अम्मा, हम माप उप नहीं करे हैं। यही बात हमने बोली थी ना। ऐसे काहे घूर रहे हो? तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। अरे राम राम माता जी। क्या हुआ? उते हपुआ के डोकर बैठे। अच्छा। इतने टिका लो अपनी तशरीफ। माता जी आज अचानक से कैसे टपक पड़े? अरे माता जी बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आप लोगों को बताते चले। एक विशेष लाभकारी प्रयोजन का मुहूर्त आया है। कौन सा विशेष प्रयोजन? चतुर्मिलन रात्रि का प्रयोजन सुहागन औरतों के लिए विशेषकर लाभकारी है। मतलब क्या करना होता है? मैं डिटेल में बताओ ना पंडित जी। अरे बिटिया अब आप लोग डिटेल में पूछ रही हो, फिर भी जब कह रही हो तो बता देते हैं। रात को पति के साथ रहना, दोनों खूब रोमांस करना और एक दूसरे को खुश करना, और क्या 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 करने पड़ते। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से पति मरने के बाद भी छोड़ के नहीं जाएगा। अरे कट्टो, इन लोगों को बोलो कि इस तरह की कोई पूजा ना करे, वरना मेरी तरह हप्पू और बेनिया भी ना यहीं पे अटक जाएंगे। अगर पंडित जी का ये उपाय करने से अगर सब सही हो जाता है तो हमें करना चाहिए, है रजो? अब हम का बोले, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ते जैसा वो ठीक समझे कहे अम्मा। नहीं, हमारा तो इतो कहना है कि देखो लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ हो तो है, लेकिन जे उपाय तुम दोनों को कर लेना चाहिए। हाँ माता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उपाय तो आप दोनों को करना ही चाहिए। चलो मैं भुगत रहा हूँ, अभी ये दोनों भी भुगतेंगे। ना हम अकेले काहे भुगते हैं? का ना कछु ना। कितनी देर हो गई इसको? अभी बताओ। इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दे राजेश, तूने भी छिलके ना निकाले। अम्मा हमें तो ना लगा था कि ऐसी कोई रात्रि होत है। हमारे जो वेद पुराण हैंगे ना, वहाँ में ऐसी रात्रियों को जिक्र है। बिन्नो तुम्हें क्या लगता है? रज्जू तुझे याद है अपने गांव में वो मास्टर जी, क्या नाम था उनका? फूल सिंह मास्टर। उनकी बीवी अपने ही जीजा से लगी हुई थी और इन्होंने ऐसी कितनी रातें बर्बाद कर दी बीवी के साथ। हुआ क्या, बीवी तो भाग गई। जब भी मुझे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं ना अम्मा, तो मुझे मास्टर फूल सिंह याद आ जाते हैं। देख बिमलेसिया, तेरो विचार है सकते है, लेकिन हमें इन बातन पे पूरा भरोसा है। मैं तो नहीं करती अम्मा। तुम समझ काहे ना रही हो? जे पति पत्नी के करीब आने को अच्छा मौका है। जो तुम अपने पतियों से ज्यादा दिन दूर रहोगे ना, तो और आके तुम्हारे पतियन पे ना अपना बस कर लेगी, उन्हें अपने बस में कर लेगी। अम्मा कुछ भी बोल रही हो तुम। हमने कौन सो जोकस मारो है जो हंस रही है? अरे अम्मा जो कही तो है जे, बताओ। हाँ तुम्हारे लाल का रणबीर कपूर दिखाते हैं, कहा कि पूरी औरतें मधुमक्खी की तरह बात से चिपक गई हैं। हाँ और बेनी कौन से ऋतिक रोशन लगते हैं? ऋतिक रोशन तो नहीं, ऋतिक शोषण लगाता है। सही कहा, बड़ा शोषण झेला हुआ सा लगता है। बेनी देख रहे है ये ससुर औरतें कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं। वैसे चुमुलाल, किसी नौसिखिया को ना जब दो चार बाजी ऐसे जीत लेता है ना, तो उसको बहुत बड़ी खुशफहमी हो जाती है कि बहुत बड़ा नंबर 1 टाइप का जुआरी है। सुन, तेरी बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कछु भी हो जाए इन लोगों को सबक तो सिखाने पड़ेगा। हाँ हैं? बिल्कुल तुम्हारे सर की कसम। चल सोच अपनी खाई करे। चल देख बेनिया के बारे में जो कह रही है ना, बहुत सही है। देख हमारा हबुआ के बारे में ऐसा ना बोल। हमारा हबुआ कऊ से कम ना है, बाकी मूछे, बाकी जुल्फे, हाओ चाठैया बाल और उल्टी मूछे, पेट ऐसे निकलो भाव। हैंडसम है को।
जो रोज बैठू रहे तू का। चुमलाल, हाँ यार हमें ना बहुत डर लग रहा है। मतलब कहीं ये सब ड्रामा वामा होने के बाद जो है ना बिमलेश बिदक न जाए, मतलब फिर वापस वैसी जगह पर आ जाएंगे। मतलब आगे नात न पीछे पगैया, बेनी चिल्लाए हाय मोरे भैया हाय मोरे। अरे ना, एक तो यार तुम पहले ना अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखो। काहे बिलबिला रही तुम, परेशान ना हो ना, शांत रखो एकदम दिमाग शांत। अच्छा ठीक है, हम शांत कर लेंगे। लेकिन एक बात तुम बताओ, राजेश की कसम खा के बता, तुम अंदर है अंदर दिल में परेशान नहीं ना हो का? अरे यार हम खूब परेशान रहे, लाख परेशान रहे, लेकिन हमारा का दिमाग हमेशा कहूँ ना कहूँ चलते रहते है। हमारा एकदम सिद्धांत है जीवन को, अपनों पौवा कहूँ ना कहूँ फेट बहुत चाहिए। ये अब आई है कमीनी, काय बे कहूँ कहाँ रह गए थे तुम? और बिमले तो राजी निकल गई है घर से। हाँ तो मैं क्या करती, मैं तो ब्लाउज में ही घुस नहीं पा रही थी। तो काय घुस रही, ब्लाउज को पहनू जातू है बा में घुसू। मैं घाघरे में ज्यादा घुस गई थी। जो भी घुस गई, इतना घुस गई थी निकल ही नहीं पा रही थी, जैसे तैसे निकली और फिर इस फ्रॉक में घुसी हूँ। अबे तुम लोग की चुरकुटी हो गई तो सुनो, ध्यान से याद है ना कि कब क्या करना है। हाँ पर मैं लिप किस नहीं दूंगी। बता बहनी, देना तो पड़ेगा। अरे आदमी है का पजामा है खट काय भी तुमको क्या लगता है, तेरे काली कलूटी हमें होटल की लिप पप्पी चाहिए जा रहे। देखिए आप एक मर्द हैं, पता नहीं आपका मन डोल जाए तो आप क्या क्या मांगोगे। देखो अपने आप को सारो बिल्कुल कातिल हसीना समझ रहा हूँ, सारो 2 टके को लग रहा हूँ एकदम। तो को अपने पर शक है का, तू भी तो मर्द है, इतनों का मरो जा रहा हो। कातिल हसीना का तो पता नहीं, पर जब मैं रिक्शे में आ रही थी तो क्या किया रिक्शा वाले ने? उस मुझे रिक्शे वाले ने मुझे आगे की सीट पर बिठाया और मजा आ गया। ए हो गया, ज्यादा मजा मत लियो तुम। किसको बैठा यार जो को भगाओ यार। जो सुनो ए काय बे, रहने दो ए हम खड़े हैं सारे, मजा ले रहे हो। सुनो, तुम लोग की अश्लील छिछोरी बातें ये सब हो गई हो तो काम पे फोकस करें अब। हाँ अंकल जी, आप लोग हमें गोलगप्पे खिलाने वाले हो ना, खिलाओ। पर मेन मुद्दा की बात करो। और अंकल जी आपको हमारा प्रॉमिस याद है ना, मेरा और कैट का आपको पैचअप करवाना है। अरे ठीक है यार, पहले काम पे तो लग, काम पे तो शुरू तो करो। ओ बना फटाफट। चलो शुरू करते हैं। यस आओ, टाइम से तो यार टाइम है। रज्जो ये क्या कर रही है यार, मुझे आदत नहीं है इन सब की। तो सीखो ना तुम। बहनी शुरू करो। आ गई डार्लिंग और खिलाओ ना। आओ मुंह खोलो। क्या यार, चलो। क्या और थोड़ी बढ़ो, पे लो। अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। हाँ बेबी खिलाओ ना। बेबी आप लग रहा है। हाय पपैया, देखा हो गए थे। हाँ वाह, खाती तुम हो, लगता मुझे है। खाओ। बेनी के तो मैं घोड़े खोल दूंगी आज। रुक जा। ओह कुल बदन जाने बाहर, आजा मेरे पास, प्यार की बात करेंगे 2-4। My God, who is you? Me not knowing you and me not knowing your life. Then how come you becoming my guest? क्या? मैं कह रही हूँ कौन है तुम, ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। बेबी बस एक मौके की तलाश में हूँ, बस एक मौका दे दे, फिर मेहमान तो क्या पूरा का पूरा खानदान बनाएंगे बेबी। Excuse me, you not trying to take my father, okay? Otherwise me. नहीं क्या करेगी तू? Me going to my father. My father is policeman of Kanpur and he putting your type of gundas in the jail and beating their bum का drum just like a band. क्या बोल रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं कह रही हूँ अगर तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश करी ना तो मैं अपने पापा के पास जाऊंगी। मेरे पापा ना दरोगा है कानपुर के, और वो तुम्हारे जैसे गुंडों को ना जेल में बंद कर देते हैं और जेल में बंद करके ना उनके बम का ऐसे ड्रम बजाते हैं, मतलब कि ना इतने ज्यादा डंडे बरसाते हैं जैसे कोई बैंड बजा रहे हो। बेबी तुम्हारे लिए तो बम का ड्रम और ड्रम का बम सब बनवा लूंगा। हाँ? डंडे भी खा लूंगा। हाँ? आजा मेरे पास, गले लगा। My God, नकली बाल।
ओ माय मम्मी, श्रीमती राजवंती। माय गॉड कमलेश, क्यों छेड़िंग मी? हाँ, यू ट्राइंग टू छेड़िंग मी? यस कैट, मी मेकिंग ए प्लानिंग। मैं आऊंगा और तुम्हें छेड़ूंगा और उसके बाद तुम्हारा बैग लेकर भाग जाऊंगा। Then what you doing? देन मैं दाढ़ी मूछ ऐसे निकालता और वापस आता और तुम्हें तुम्हारा बैग दे देता और बोलता, देखा गुंडे से मैंने तुम्हारा बैग छीन लिया। Oh, Kamlesh, you saving me? You thinking you becoming hero and then again talking to me? Yeah, cat. Setting up, Kamlesh. What are you thinking? That me going with your essay? You're doing all the bakwas thing in the world. Why, Kamlesh? Cat, me telling you sorry, again sorry. देखो, me पकड़िंग my कान just like. देखो अभी उठक बैठक 1 2 just like pressure cooker. Kamlesh, you know what? You're setting up. Me not wanting to listening any of your bakwas. You know what? Me not liking your nature only. You going from here and me never wanting to talking to you. Going from here. Go, Kamlesh.